हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द इंटरव्यू चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लास 12। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू रुडयार्ड किपलिंग एंड हिज वाइफ एक्सप्रेस अबाउट इंटरव्यू। यानी इंटरव्यू के बारे में, ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग और इसकी वाइफ क्या बताती हैं या क्या एक्सप्रेस करती हैं। आंसर है इमोरल एंड ऑफेंसिव क्राइम अगेंस्ट अ पर्सन। क्वेश्चन नंबर 2, why were the journalists and publishers puzzled by the success of the name of the rose। यानी जो नेम ऑफ द रोज़ जो नोवेल था, ठीक है, वो जब जो पब्लिशर थे और जो जर्नलिस्ट थे वो क्यों सरप्राइज हो गए जब ये सक्सेस हो गया, ठीक है, काफ़ी फेमस हो गया। तो आंसर है बिकॉज रीडर्स लाइक ट्रेस एंड इट वाज ए सीरियस नोवेल। क्योंकि इस जो नोवेल था, ठीक है, नोवेल क्या नाम है, द नेम ऑफ द रोज़, काफ़ी फेमस हुआ और इसको ढेर सारे लोगों ने पसंद किया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज लेविस कोरोल्स ओपिनियन ऑफ इंटरव्यूज़ एंड ऑटोग्राफ्स। इंटरव्यू को लेकर और ऑटोग्राफ्स को लेकर, ठीक है, लेविस कोरोल्स का क्या ओपिनियन था। आंसर है हॉरर, मतलब काफ़ी बुरी। क्वेश्चन नंबर 4, विच पीरियड ऑफ हिस्ट्री डू उम्बर्टो नोवेल्स डील विथ। यानी किस पीरियड ऑफ हिस्ट्री के बारे में उम्बर्टो नोवेल्स बता रहा था। आंसर है मेडिवल पीरियड। क्वेश्चन 5, वाई डिड उम्बर्टो स्टार्ट राइटिंग नोवेल्स। जो उम्बर्टो थे उन्होंने मतलब जो नोवेल था क्यों लिखना शुरू किया। आंसर है टू मेक बेस्ट यूज ऑफ एम्प्टी स्पेस मीन्स फ्री टाइम्स। क्योंकि उनके पास ढेर सारे फ्री टाइम थे तो उन्होंने सोचा कम से कम चलो नोवेल ही लिख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट फैक्ट्स आर बीइंग शोकेस्ड इन द इंटरव्यू। कौन सा फैक्ट इंटरव्यू में दिखाया जा रहा है जो इंटरव्यू लिया जा रहा है, ठीक है, किसके बीच में, इको और पद्मनाभन में, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। क्या क्या है, ही टेक्स प्राइड इन बीइंग एन एकेडमिशियन एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर फर्स्ट। क्योंकि वो अपने आप को क्या मान रहे थे, अकेडमिनियन मान रहे थे, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मान रहे थे, ठीक है। बीइंग ए नोबलिस्ट इज अ सेकेंडरी थिंग्स इन फॉर हिम्स, दूसरी चीज़ें थी, ठीक है, जब वो नोबलिस्ट था। तीसरी बात है यूज हिज फ्री टाइम्स फॉर राइटिंग नोवेल्स, और वो क्या करते थे, फ्री टाइम में नोवेल्स भी लिखते थे। क्वेश्चन 7, हाउ मेनी नोवेल्स हैज़ उम्बर्टो राइट। यानी उम्बर्टो जो थे उन्होंने कितने नोवेल्स को लिखे हुए थे। आंसर है 5। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू हिज वर्क फॉर चिल्ड्रेन स्पीक अबाउट। यानी उनका जो काम है, ठीक है, चिल्ड्रेन के बारे में या बच्चों के बारे में क्या बताता है। आंसर है नॉन वायलेंस एंड पीस, यानी वो शांति का प्रतीक एक तरह से बताता है। क्वेश्चन 9, एक्सप्लेन डेनिस ब्रेन्स स्टेटमेंट ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ द मोमेंट रीचेस अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अदर्स। ठीक है, यानी हम लोग जानते हैं हर एक जो स्टेटमेंट होता है वो किस तरह हमारे पास आता है, क्वेश्चन पूछने से आता है। ठीक है, अगर हमें किसी के बारे में जानना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, ठीक है, रहते कहाँ हो, और पूरे फैमिली के बारे में पूछते हैं, तभी हमें क्या पता चलता है, उस इंसान के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो आंसर है ऑल ऑफ दिस। द इंटरव्यूअर हैज़ द पावर, जो इंटरव्यूअर है, ठीक है, उनके पास पावर होता है, आपके बारे में कुछ भी वो पूछ सकते हैं। द इंटरव्यूअर हैज़ अ स्टेटस, उनके पास एक स्टेटस भी होती है। द इंटरव्यूअर कैन इलिसिट द ट्रूथ एंड हैज़ द पावर टू इन्फ्लुएंस, वो क्या कर सकते हैं, जो इंटरव्यूअर आपकी ट्रूथ भी बाहर ला सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 10, इन्यूमरेट एन इंटरव्यू इज अ सुपरमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस। यानी ये क्या है, एक इंटरव्यू जो होता है बेसिकली एक ऐसा सर्विस है, एक मीडियम है जिससे दो लोग आपस में आराम से बात कर सकते हैं, ठीक है, या आपस में एक दूसरे को जान सकते हैं। अ नोबल मीडियम, आंसर है अ नोबल मीडिया ऑफ इंटरेक्शंस एंड इंट्रोस्पेक्शंस, यानी इसके थ्रू एक दूसरे को हम लोग जान सकते हैं। क्वेश्चन 11, व्हाट सेटिस्फाई उम्बर्टो टेस्ट फॉर नरेशंस। ठीक है, क्या सेटिस्फाई किया उम्बर्टो टेस्ट का। टेस्ट का मतलब है यहाँ पे है कि जो नोवेल्स लिख रहे थे, मतलब किस चीज़ से वो सेटिस्फाई थे। तो आंसर है नोवेल्स से, क्योंकि उनको नोवेल्स लिखना काफ़ी पसंद था। क्वेश्चन 12 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशंस थंब प्रिंट्स ऑन हिज वाइन पाइप्स। थंब प्रिंट्स ऑन हिज वाइन पाइप्स का एक्सप्रेशंस क्या है, क्या समझ में आ रहा है आपको। आंसर है क्रिएटिंग एक्सेसिव प्रेशर्स एंड टेंशंस फॉर समवन, मतलब किसी को ज़्यादा टेंशन दे देना या किसी काम को लेकर, ठीक है, उनको ज़्यादा प्रेशर दे देना, उसको हम बोलते हैं थंब प्रिंट्स ऑन हिज वाइन पाइप्स। क्वेश्चन 13, व्हाट डू द सेलिब्रिटीज़ फील इम्प्रेस्ड मोस्ट ऑफ्टन। यानी क्यों व्हाई डू द सेलिब्रिटी, यानी जो सेलिब्रिटी होते हैं वो हमेशा इम्प्रेस्ड फील क्यों करते हैं। आंसर है बिकॉज ऑफ क्वेश्चन अटैक्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू, क्योंकि
जो क्वेश्चन करते हैं इंटरव्यू के दौरान या मीडिया लोग होते हैं क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं जिससे कि ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं जिसका मतलब जो हम बोल सकते हैं सेलिब्रिटीज़ होते हैं उसका क्वेश्चन या आंसर्स देने में, ठीक है, वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। क्वेश्चन 14, एट द एज डिड ही स्टार्ट राइटिंग नोवेल्स। कौन सा एज था जब उन्होंने नोवेल को लिखना स्टार्ट किया? आंसर है एट द एज ऑफ 50, जब वो 50 साल के थे। क्वेश्चन नंबर 15, वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पैसेस बीइंग इंटरव्यूड। मतलब कि ज़्यादा जो सेलिब्रिटी होते हैं वो बेसिकली क्यों ज़्यादा उनका इंटरव्यू लिया जाता है? आंसर है अनवारंटेड इंट्रूजन्स इन देयर लाइफ। मतलब कि ढेर सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनके लाइफ के बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक होते हैं। क्वेश्चन 16, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ द रोज़। यानी जो नेम ऑफ द रोज़ जो नोवेल है उसका क्या कारण है कि वो काफ़ी मोस्ट फेमस हुई, काफ़ी सक्सेस हुई? आंसर है ऑल ऑफ दिस। क्या क्या हुआ? माइस्टिक, क्योंकि वो जो नोवेल है काफ़ी माइस्टिक है, रहस्यमय है। मेटाफिजिक्स एंड मेडिवल हिस्ट्री ऑफ पीरियड यूज्ड, डिटेक्टिव स्टाइल एंड थियोलॉजी। मतलब हर एक तरह की चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं। क्वेश्चन 17, हाउ डज उम्बर्टो इको फाइंड सो मच टाइम टू राइट सो मच। यानी जो उम्बर्टो, ठीक है, इको हैं, उनको क्यों ज़्यादा टाइम मिलता था किसी भी चीज़ को लिखने के लिए, मीन्स नोवेल को लिखने के लिए? आंसर है यूजिंग एम्प्टी स्पेसेस, फ्री टाइम्स। क्योंकि वो कुछ काम नहीं करते हमारे ख्याल से, तो उनके पास काफ़ी टाइम थे और वो सिर्फ नोवेल ही लिखते थे, ठीक है। क्वेश्चन 18, व्हाट डिड ही प्रेजेंट इन दिस बुक्स। यानी इस बुक्स में उन्होंने क्या हमें प्रेजेंट किया है, क्या हमें बताया है? आंसर है वरीड ओपिनियंस ऑफ सेलिब्रिटीज़ रिगार्डिंग एन इंटरव्यू। मतलब कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं अपने इंटरव्यू में किस तरह रिएक्ट करते हैं, किस तरह से आंसर्स देते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया है। क्वेश्चन 19, व्हाट डज नैपोल्स प्रेजेंट इन हिज ट्रेवल्स बुक्स। जो नैपोल हैं, ठीक है, उन्होंने अपने ट्रेवल्स बुक में क्या प्रेजेंट किया है, क्या दिखाया है? आंसर हिज फीलिंग अबाउट इंटरव्यूज़। यानी उन्होंने अपने फीलिंग को लिखा है उस इंटरव्यू में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द ऑथर ऑफ द, ठीक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू। द इंटरव्यू लेसन के जो चैप्टर है, ठीक है, उसके लेखक कौन है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर हैं, ठीक है, जिन्होंने 1959 में लिखा हुआ था इस नोवेल को। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट काइंड ऑफ अ नोवेल वाज द नेम ऑफ द रोज। मतलब किस तरह का नोवेल था द नेम ऑफ द रोज? आंसर है सीरियस वन, काफ़ी सीरियस नोवेल थी। क्वेश्चन 22, इन व्हाट वे इंटरव्यू हैज़ बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। यानी किस तरह से जो इंटरव्यू है एक तरह से वो काफ़ी मतलब कॉमन प्लेस बन गया था जर्नलिस्ट के लिए? तो आंसर है बिकॉज ऑफ इट्स पावर, इन्फ्लुएंस एंड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो जर्नलिज्म होती है, जर्नलिस्ट होते हैं, वो आसानी से किसी भी क्वेश्चन को रख पाते हैं किसी के सामने। क्वेश्चन 23, हु हैज़ रिटन एलिस इन द वंडरलैंड। यानी एलिस इन वंडरलैंड कौन लिखा था? आंसर है लेविस कैरोल ने लिखा था। क्वेश्चन 24, वाई डज इको कॉल द सक्सेस ऑफ हिज बुक एज अ मिस्ट्री। ठीक है, यानी वाई डज इको कॉल द सक्सेस ऑफ हिज बुक अ मिस्ट्री। यानी वो जो इको था वो अपनी बुक को सक्सेस क्यों कह रहा था? आंसर है बिकॉज मैनी फैक्टर्स एंड मैनी अदर्स बुक्स वर रिटन ऑन द सेम मेडिवल पीरियड। क्योंकि उस समय ढेर सारे बुक्स उसी के अकॉर्डिंग या उसी की तरह लिखे गए थे। क्वेश्चन 25 में लास्ट है, अकॉर्डिंग टू द उमर्टो व्हाट विल हैपन टू द वर्ल्ड इफ़ वी एलिमिनेट एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स। अगर हम लोग, ठीक है, खाली समय को निकाल देते हैं अपने लाइफ से, तो बेसिकली किस तरह से पूरी वर्ल्ड हो जाएगी? तो आंसर है द वर्ल्ड विल श्रिंक एंड विल बिकम एज अ बिग एज अ फिश। मतलब कि अगर हम लोग ब्रेक नहीं लेंगे तो हमारे जो जीवन है वो एक तरह से बोल सकते हैं एक दायरे में रहकर सिमट जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है। सो ये थी 25 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस जो होने हैं, ठीक है, नवंबर में, इसके लिए है। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।